वेलकम टू बेसिक शाला। ये है शेक्सपियर के मोस्ट फेमस प्ले मैकबेथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से पता हैं और कितने आपको याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर्स पहले से ही पता हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 90। By the blood of which animal witches will cool down their broth? जो ब्रोथ विचेज ने बनाया है, जो मैजिकल ब्रोथ वो तीनों बना रही हैं, बनाने के बाद उसको किसका ब्लड डालकर उस ब्रोथ को ठंडा किया जाएगा? कैट, मंकी, टोड या फिर बैट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंकी। क्वेश्चन नंबर 91। Who ate her 9 pharaohs? यानी कि यंग वंस। ऐसा कौन है जिसने अपने 9 नवजात शिशुओं को खा लिया है? लेडी मैकबेथ, फर्स्ट विच, हेकेट या फिर आसो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसो। क्वेश्चन नंबर 92। इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड दैट फाइट अगेंस्ट द आउल to save her young ones in her nest. Identify the bird. ये एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए आउल से फाइट करती है। ये कौन सी चिड़िया है? इस चिड़िया का डिस्क्रिप्शन मैकबेथ प्ले में दिया गया है। पुअर डव, पुअर रैन, पुअर फॉल या फिर पुअर बी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुअर रैन। ये रैन नाम की एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसे फुदकी कहते हैं। ये अपने बच्चों की जान बचाने के लिए आउल से भी फाइट कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 93। फादर्ड ही इज एंड यट ही इज फादरलेस। हु इज द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? लेडी मैकबेथ, मैकबेथ, लेडी मैकडफ या फिर रॉस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेडी मैकडफ। ये लाइंस लेडी मैकडफ ने कही हैं। यद्यपि इसके पिता हैं फिर भी यह पितृहीन है। ये लाइंस लेडी मैकडफ अपने बेटे के बारे में कहती है, क्योंकि मैकडफ जो है वो अपने बेटों यानी कि अपने बच्चों और अपनी वाइफ लेडी मैकडफ को छोड़कर चला गया है मैल्कम के पास। तब लेडी मैकडफ उस पर क्रिटिकल कमेंट करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसे अपनी फैमिली को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 94। आई कैन बाय मी 20 एट एनी मार्केट। हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? लेडी मैकबेथ, हेकेट, लेडी मैकडफ, दिस इज मैकडफ या फिर मैल्कम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेडी मैकडफ। ये लाइंस कही हैं लेडी मैकडफ। ये बात लेडी मैकडफ अपने बेटे से कहती है कि मैं किसी भी बाजार से 20 पत्ती खरीद सकती हूँ, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है उसे बिना बताए। इसलिए वो गुस्से में ऐसी बात अपने बेटे से कहती है। क्वेश्चन नंबर 96। विदर शुड आई फ्लाई? आई हैव डन नो हार्म। हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? मैल्कम, डोनाल्ड, बैंको या फिर लेडी मैकडफ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेडी मैकडफ। ये लाइंस लेडी मैकडफ ने कही हैं। पूरी स्पीच ये है, विदर शुड आई फ्लाई? आई हैव डन नो हार्म, बट आई रिमेंबर नाउ आई एम इन दिस earthly world where to do harm is often laudable, to do good sometime accounted dangerous folly. मुझे कहाँ भागना चाहिए? मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन मुझे अब याद रखना चाहिए कि इस धरती पर गलत काम करना प्रशंसनीय होता है, पर दूसरों की भलाई करना भी कभी कभी खतरनाक समझा जाता है। जब रॉस लेडी मैकडफ को आकर बताता है कि मैकबेथ के हायर किए हुए मर्डरर्स तुम्हें मारने आ सकते हैं, इसीलिए तुम्हें भाग जाना चाहिए, तब लेडी मैकडफ ये बात कहती है कि मुझे कहाँ भाग जाना चाहिए, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया।
क्वेश्चन नंबर 97, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सीन इन द प्ले मैकबेथ? मैकबेथ प्ले में लॉन्गेस्ट सीन कौन सा है? एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड, एक्ट थर्ड सीन फोर्थ, एक्ट फोर्थ सीन थर्ड, या फिर एक्ट थर्ड सीन थर्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्ट 4 सीन थर्ड। ये मैकबेथ प्ले का लॉन्गेस्ट सीन है। एक्ट 4 सीन थर्ड, इंग्लैंड, बिफोर द किंग्स पैलेस, मैल्कम एंड मैकडफ। Question number 98. A long scene is needed here to give time for the cup of Macbeth's inquieties to be fulfilled and for the counter stroke to gather momentum. Who said? ये ऊपर वाली लाइंस जो हैं, कोट जो है, वो इस सीन के बारे में किसने कही है? डॉर्डन, ब्रैडले, डॉक्टर जॉनसन या फिर WJ लॉन्ग? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉर्डन। ये लाइंस कही हैं डॉर्डन ने। क्वेश्चन नंबर 99, होल्ड फास्ट द मॉर्टल स्वॉर्ड, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? लेडी मैकबेथ, मैकडफ, मैकबेथ या फिर यंग सिवार्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकडफ। ये लाइंस कही हैं मैकडफ ने। हम अपनी खूंखार तलवारें संभाल लें और वीर पुरुषों की तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 100, दिस टायरेंट whose soul name blisters our tongues, who is the speaker? मैकडफ, बैंको, मैल्कम या फिर सिवर्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैल्कम। ये लाइंस कही हैं मैल्कम ने। जिसका नाम लेने से ही मुंह में छाले पड़ने लगते हैं, कभी बड़ा आदरणीय समझा जाता था। ये लाइंस मैल्कम ने मैकबेथ के बारे में कही हैं। क्वेश्चन नंबर 101, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, हु सेड? मैकडफ, मैल्कम, रॉस या फिर सिवर्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैल्कम। ये लाइंस भी मैल्कम ने कही हैं। स्वर्ग अब भी आभामय है, भले ही उनमें से सर्वाधिक आभामय शैतान स्वर्ग से निकाल बाहर किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 102, योर वाइव्स, योर डॉटर्स, your matrons and your maids could not fill up, who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? मैकडफ, मैकबेथ, बैंको या फिर मैल्कम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैल्कम। ये लाइंस भी मैल्कम ने कही हैं। तुम्हारी पत्नियां, पुत्रियां, विवाहित स्त्रियां और जवान अविवाहित स्त्रियां सब मिलकर भी मेरी असीम वासना को तृप्त ना कर सकेंगी। जब मैकडफ मैल्कम से मिलने के लिए आता है और मैल्कम से कहता है कि हमारी कंट्री को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहाँ चलो, तब मैल्कम कहता है कि मैं बहुत ही ख़राब आदमी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं। तभी की ये स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 103, वी हैव विलिंग डेम्स इनफ, हु इज़ द स्पीकर? मैल्कम, रॉस, मैकडफ या फिर मैकबेथ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकडफ। जब मैल्कम कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तब मैकडफ उसे ये जवाब देता है, गिरे चरित्र के औरतों की कोई कमी नहीं है। उसका मतलब है कि आपके अंदर कितनी भी बुराइयाँ हैं, हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, बट आपको हमारे साथ चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 104, फिट टू गवर्न, नो नॉट टू लिव, ओ नेशन मिजरेबल, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? डंकन, मैल्कम, मैकडफ या फिर बैंको?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकडफ। ये लाइंस कही है मैकडफ ने। शासन करने के योग्य नहीं, ऐसे आदमी को तो जीने भी नहीं देना चाहिए। इतनी ज़्यादा बुराइयां कर देता है कि मैकडफ को वो सुनने में असहनीय हो जाती है। तब मैकडफ कहता है कि आपको शासन के तो क्या, आपको तो जीने का भी हक नहीं है, आप इतने बुरे हो। क्वेश्चन नंबर 105, मॉडेस्ट विजडम प्लग्स मी फ्रॉम ओवर ग्रेजुअस हेस्ट, हु सेड। ये लाइंस किसने कही हैं? मैकडफ, बैंको, मैल्कम या फिर किंग एडवर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैल्कम। ये लाइंस कही हैं मैल्कम ने। व्यवहार बुद्धि बतलाती है कि लोगों पर आसानी से विश्वास करने से दूर रहो। जब मैकडफ कहता है कि तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं, तब मैल्कम कहता है कि मैं अपनी बुराई इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम विश्वसनीय हो या नहीं। और हमें जो ऊपर वाले ने बुद्धि दी है वो ये बताती है कि जल्दी से किसी पर भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं तुम्हारे विश्वास को देख रहा था कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अभी तक अपनी बुराइयां कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 106, आई एम यट unknown to woman, I never was foresworn, secretly have covered what was mine one, who said। ये लाइंस किसने कही हैं? मैकडफ, मैल्कम, डोनाल्ड या फिर इंग्लिश प्रिंसेस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैल्कम। ये लाइंस कही हैं मैल्कम ने। मैंने अभी तक किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया है, मैंने कभी भी झूठ बोलने का पाप नहीं किया है, मैं तो उसी को पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं हुआ जो कि अपना है। जब उसे मैकडफ पे पूरा विश्वास हो जाता है कि मैकडफ मेरे भले के लिए आया है, तब वो उससे बताता है कि जो भी अभी तक मैं अपने बारे में बुराई कर रहा था वो इसलिए कर रहा था ताकि मैं देख सकूं कि तुम विश्वसनीय हो या नहीं। सच ये है कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और मैंने अभी तक किसी भी स्त्री को नहीं छुआ है, बल्कि मैंने तो उसी को पाने के लिए प्रयत्न नहीं किया जो कि मेरा अपना है, यानी कि उसके पिता डंकन के मरने के बाद जो राज्य है वो उसका है, फिर भी उसने उसी को पाने के लिए अभी तक कोई कोशिश नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 107, बाय हुज टच द डिसीजेज ऑफ द पेशेंट्स आर क्योर्ड। किसके छूने से पेशेंट्स की जो बीमारियां हैं वो क्योर हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं? द क्वीन, द किंग, द विचेस, गॉडेस ऑफ विचेस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द किंग। इंग्लैंड का जो राजा है उसको छूने से कुछ पेशेंट्स की बीमारियां जो हैं वो क्योर हो जाती हैं, और उस टाइम वहाँ का राजा जो है वो है किंग एडवर्ड। क्वेश्चन नंबर 108, विच डिसीजेज इज क्योर्ड बाय प्लेसिंग अ गोल्डन कॉइन ऑन पेशेंट्स नेक विद होली प्रेयर स्पोकन बाय द किंग। वो कौन सी बीमारी है जो कि क्योर हो जाती है गोल्ड के सिक्के को पेशेंट की नेक पर टच करने से और किंग के द्वारा होली प्रेयर को बोलने से? एपिलेप्सी, टाइफाइड, स्क्रोफुला या फिर वाइटिलेगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्रोफुला। स्क्रोफुला नाम की एक स्किन डिसीज़ होती है, वो किंग के प्रेयर बोलने से और गोल्डन कॉइन को पेशेंट की गर्दन पर टच करने से उस बीमारी को ख़त्म किया जाता है। वॉट इज़ स्क्रोफुला? ये स्क्रोफुला जो है ये क्या है? अ हार्ट डिसीज़, अ माइंड डिसीज़, अ स्किन डिसीज़ या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बता चुकी हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ स्किन डिसीज़। ये एक स्किन डिसीज़ होती है। स्क्रोफुला इज अ स्किन डिसीज़ वॉज फॉर्मरली नोन इन इंग्लैंड एज किंग्स ईवल। इसे किंग्स ईवल भी बोला जाता था। फ्रॉम द बिलीफ
that the touch of the sovereign could effect a cure. क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि राजा के छूने से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 110. Your eye in Scotland would create soldiers, make our women fight to doff their dire distress. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? मैल्कम, मैकडफ, सीवर्ड या फिर रॉस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉस। ये लाइंस कही हैं रॉस ने। स्कॉटलैंड में आपके दर्शन मात्र से सैनिक पैदा हो जाएंगे, यहाँ तक अपने भयंकर उत्पीड़न से मुक्ति पाने हेतु औरतें भी लड़ने को तैयार हो जाएंगी। ये लाइंस रॉस कहता है मैल्कम से कि बस आप हमारे साथ चलिए, आपके दर्शन से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 111. Who gives the news to Macduff that his wife and children has been killed? मैकडफ को ये न्यूज़ कौन देता है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे मारे जा चुके हैं? सीवर्ड, रॉस, मैसेंजर या फिर बैंकोस होस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉस। ये मैसेज रॉस मैकडफ को देता है। क्वेश्चन नंबर 112. गिव सॉरो वर्ड्स, द ग्रीफ दैट डज नॉट स्पीक, whispers the overfraught heart and bids it break. Who is the speaker? मैल्कम, मैकडफ, मैकबेथ या फिर डोनल्ड बेन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैल्कम। ये लाइंस कही हैं मैल्कम ने। अपने दुख को शब्दों में उड़ेलो, क्योंकि दुख को यदि शब्दों में अभिव्यक्ति ना मिले तो वह दिल में अंदर ही अंदर उमड़ता घुमड़ता रहता है और आखिर दिल टूट जाता है। ये लाइंस बिल्कुल सही हैं। जब किसी को कोई दुख होता है, अगर वो अपने दुख को अभिव्यक्त कर देता है तो उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है, उसे थोड़ा सुकून मिलता है। जब रॉस आता है तो वो बोल नहीं पाता कि तुम्हारी वाइफ और बच्चे मारे गए हैं, तब मैल्कम कहता है कि तुम जो भी न्यूज़ लाए हो उसे शब्दों में बोलो। तब रॉस उनको वो न्यूज़ सुनाता है कि उस मैकडफ की वाइफ और बच्चे मारे गए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने ओथेलो प्ले को लेकर एक मूवी बनाई थी, ओमकारा। विशाल भारद्वाज ने ही मैकबेथ प्ले को लेकर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था मकबूल, जिसमें तब्बू, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर ने चीफ रोल प्ले किए थे। उसमें तब्बू ने लेडी मैकबेथ और इरफान खान ने मैकबेथ का रोल प्ले किया था। आप चाहें तो ये मूवी देख सकते हैं क्योंकि ये मैकबेथ पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 113. ही हैज़ नो चिल्ड्रन, हु इज़ ही हियर? ये जो स्पीच है ही हैज़ नो चिल्ड्रन, ये कही गई है मैकडफ के द्वारा। ये लाइंस मैकडफ ने बोली है कि उसके तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हु इज़ ही हियर, यहाँ पर ही कौन है, किसके बच्चे नहीं हैं? बैंको, मैल्कम, डोनल्ड बेन या फिर गोस्ट? इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए मैकबेथ, लेकिन यहाँ पर मैकबेथ ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अगर आपको मैकबेथ ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैल्कम। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैल्कम कैसे है। He has no children. The word he in this line may refer either to Malcolm or to Macbeth. उसके तो कोई बच्चे ही नहीं हैं, ये वर्ड या तो मैकबेथ के लिए बोला गया है ही, या फिर मैल्कम के लिए। तो अगर ऑप्शन में मैकबेथ है तो आंसर हो जाएगा मैकबेथ, मैकबेथ नहीं है तो आंसर हो जाएगा मैल्कम। वेरियस इंटरप्रिटेशंस हैव बीन गिवन, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि दिए गए हैं इस ही को जस्टिफाई करने के लिए। ही रेफर्स टू मैल्कम हु वुड नॉट हैव सजेस्टेड रिवेंज एज अ क्योर फॉर ग्रीफ हैड ही चिल्ड्रन। अगर उसके बच्चे होते तो फिर उसे पता चलता
कि ये जो रिवेंज मैकडफ लेना चाहता है, ये जो मैकडफ की हालत इतनी बुरी हो रही है उसके बच्चों की मौत के बारे में सुनकर, तो वो समझ पाता। ही रेफर्स टू मैल्कम हु बीइंग चाइल्डलेस कैन नॉट फैदम द डेप्थ ऑफ हिज ग्रीफ। वो उसके ग्रीफ को नहीं समझ सकता क्योंकि वो चाइल्डलेस है। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन इज ही रेफर्स टू मैकबेथ ऑन whom मैकडफ कैन नॉट avenge his own loss because मैकबेथ हैज़ नो चिल्ड्रन। ये लाइन्स मैकबेथ के लिए भी हो सकती है क्योंकि मैकडफ अपने बच्चों की मौत का बदला मैकबेथ से नहीं ले सकता क्योंकि मैकबेथ के बच्चे नहीं हैं। He refers to Macbeth who could not have ordered the slaughter of his grief of his child if he had any children of his own। मैकबेथ जो है अगर उसके खुद के बच्चे होते तो वो कभी भी मैकडफ के बच्चों को मारने का ऑर्डर नहीं देता। वो तब समझता कि बच्चे कितने प्रिय होते हैं किसी भी फादर के लिए। A.W. Variety thinks that he refers to Malcolm। A father would not offer vain comfort to a father such a moment। मैल्कम जब उसे सांत्वना दे रहा है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की, इतना विलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो A.W. वैरायटी कहते हैं कि अगर मैल्कम एक फादर होता तब वो समझता कि किसी के बच्चों की मौत के बाद एक इंसान को सुकून नहीं मिल सकता है। तो हियर द आंसर इज मैल्कम और मैकबेथ। Question number 114. Did heaven look on and would not take their part? Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? मैल्कम, डोनल बेन, मैकडफ या फिर ओल्ड सीवर्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकडफ। ये लाइंस कही हैं मैकडफ ने। क्या ईश्वर इस दानवी हत्याकांड को देखता रहा और उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं किया? ये बहुत ही ऐसी लाइन है कि कभी भी जब हमें लगता है कि किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है तब हमें लगता है कि ईश्वर ऐसा होने कैसे देता है, ऐसे इनोसेंट लोगों को मरता हुआ ईश्वर कैसे देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 115. मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। हु सेड? रॉस, सीवर्ड, मैल्कम या फिर मैकडफ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैल्कम। ये लाइंस कही हैं मैल्कम ने। मैकबेथ के पतन का समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर 116. हु सॉम्नैम्बुलेट इन द प्ले? प्ले में सॉम्नैम्बुलेट कौन करता है, यानी कि नींद में चलने की बीमारी किसे है? मैकबेथ, मैकडफ, लेडी मैकडफ या फिर लेडी मैकबेथ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेडी मैकबेथ। Question number 117. Though the old man to have had so much blood in him, who said? मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, मैकडफ या फिर डंकन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेडी मैकबेथ। ये लाइंस कही हैं लेडी मैकबेथ ने। कौन सोच सकता था कि उस बूढ़े डंकन में इतना खून होगा? Question number 118. Here is the smell of blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, मैकडफ या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेडी मैकबेथ। ये लाइंस भी कही हैं लेडी मैकबेथ ने। यहाँ तो खून की गंध अब भी आ रही है। अरब देश की सारी सुगंधियाँ भी मेरे इस छोटे से हाथ में मधुरता नहीं ला सकती। अरेबिया ट्रेडिशनली इन पोइट्री द लैंड ऑफ परफ्यूम्स एंड स्पाइसेस। क्वेश्चन नंबर 119. The Thane of Five had a wife. Where is she now? Who said? मैल्कम, रॉस, सीवर्ड या फिर लेडी मैकबेथ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेडी मैकबेथ। ये लाइंस कही हैं लेडी मैकबेथ ने। 5 के राव अर्थात मैकडफ की भी एक बीवी थी, कहाँ है अब? लेडी मैकबेथ जब
पागल हो जाती है तब उस टाइम उसे मैकडफ की वाइफ की याद आती है कि मैकडफ की वाइफ कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 120, इन विच सीन द कैटास्ट्रॉफ ऑफ मैकबेथ्स फेट बिगिंस। मैकबेथ के फेट का कैटास्ट्रॉफ किस सीन से शुरू होता है। एक्ट 5 सीन सेकेंड, एक्ट 5 सीन थर्ड, एक्ट 5 सीन फोर्थ या फिर एक्ट 5 सीन 5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्ट 5 सीन 4। यहाँ से मैकबेथ के फेट का कैटास्ट्रॉफ स्टार्ट होता है। दिस इज बिर्नम वुड सीन, जब उसे पता चलता है कि बिर्नम के जंगल मेरे कैसल की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 121, Banquo's buried, he cannot come out on his grave. Who is the speaker? मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, विचेस या फिर मैकडफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेडी मैकबेथ। ये लाइंस कही हैं लेडी मैकबेथ ने। बैंको को गाड़ दिया गया है और वह अपनी कब्र से बाहर नहीं आ सकता। लेडी मैकबेथ जब पागल हो जाती है तब वो सोचती है कि बैंको तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि उसे तो गाड़ दिया गया है और कोई मरा हुआ अपनी कब्र से बाहर निकलकर नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिक, न्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQs अबाउट मैकबेथ सीरीज का थर्ड पार्ट। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।